एक्चुअली VPC एंड पॉइंट क्या होता है, VPC एंड पॉइंट का हम यूज करते हैं S3 को एक्सेस करने के लिए दूसरे सर्विस के साथ प्राइवेट नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क के लिए नहीं। यदि आप चाहो तो यहाँ से जाके आप थ्योरी देख सकते हो। आप यहाँ जाओगे AWS गूगल पे आप सर्च करोगे VPC एंड पॉइंट, और जैसे इंटर करोगे ये लिंक खुल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, ये AWS का डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पे जाके आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो। VPC एंड पॉइंट क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक इंटरफेस एंड पॉइंट और गेटवे एंड पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं गेटवे एंड पॉइंट के बारे में। इंटरफेस एंड पॉइंट यूज़ होता है वो प्राइवेट लिंक के लिए, उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। आज गेटवे एंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये गेटवे एंड पॉइंट बेसिकली यूज होता है S3 और DynamoDB को किसी दूसरे सर्विस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जस्ट फॉर द एग्जांपल लाइक EC2 को यदि कम्युनिकेट करवाना है मुझे S3 के साथ या DynamoDB के साथ, तो मुझे VPC एंड पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि VPC हो गया, उसका एक अवेलेबिलिटी जोन है, AJAT सबनेट है, उसमें एक EC2 है, EC2 पे एक NIC कार्ड लगा हुआ है और वो फिर कम्युनिकेट करता है यूजिंग द VPC एंड पॉइंट। ये इंटरफेस का एग्जांपल है कि यदि आपका EC2 पे NIC कार्ड है तो देखो ये इतने सारे सर्विसेज हैं जो इंटरफेस का यूज करते हुए आप प्राइवेट लिंक के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। ये क्या होता है इस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम है VPC एंड पॉइंट के लिए। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लो ये आपका हो गया एक VPC, ये VPC है। VPC के अंदर आपका दो नेटवर्क है, एक पब्लिक नेटवर्क और ये प्राइवेट नेटवर्क। एक EC2 बना हुआ है पब्लिक नेटवर्क के अंदर और एक EC2 बना हुआ है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। तो पब्लिक नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, पब्लिक नेटवर्क पे एक IP एड्रेस असाइन होता है और वो IP एड्रेस आपका फ्लो करता है थ्रू रूट टेबल। वो रूट टेबल पे जाएगा, रूट टेबल पे हमारा नेट गेटवे रहता है अटैच। तो उस नेट गेटवे के थ्रू वो इंटरनेट पे एक्सेस होगा और इंटरनेट के थ्रू वो बकेट को एक्सेस करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका S3 बकेट पे पब्लिक एक्सेस इनेबल होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस ऑन होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। यदि पब्लिक एक्सेस आपका ब्लॉक है तो पब्लिक सबनेट के द्वारा हमारा EC2 कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। और यदि प्राइवेट नेटवर्क है तो प्राइवेट नेटवर्क पे नेट होता है, नेट के थ्रू ये बाहर जाएगा और उस कंडीशन में भी मुझे पब्लिक एक्सेस बकेट का एक्सेस चाहिए। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम बकेट पे पब्लिक एक्सेस ना दें, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट पे और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक एक्सेस नहीं देता है बकेट के ऊपर, काफ़ी सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर बकेट 99% बकेट प्राइवेट ही एक्सेस करते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस करने के लिए हमें एंड पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। सेम DynamoDB को भी यदि मुझे प्राइवेटली एक्सेस करना है, और आपको पता होगा कि DB सर्वर हम पब्लिक उसको भी नहीं रखते हैं, तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ता है VPC एंड पॉइंट का। तो VPC एंड पॉइंट क्या करता है कि जैसे ये प्राइवेट नेटवर्क है हमारा EC2 है, यदि मैं यहाँ पे एक VPC एंड पॉइंट लगा दूँ तो फिर मैं यहाँ पे बिना एक्सेस पब्लिक एक्सेस दिए हुए भी इस बकेट को प्राइवेटली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। जस्ट फॉर द एग्जांपल मान लो कि ये आपका प्राइवेट सबनेट है, EC2 है, उसमें एक VPC है। तो VPC हम कॉन्फ़िगर करते हैं S3 के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी जब लैब का परफॉर्म करेंगे तो आपको दिखलाऊंगा कि वहाँ S3 सेलेक्ट करना पड़ता है VPC एंड पॉइंट गेटवे के लिए, और वो फिर एक गेटवे के द्वारा तरह यूज होता है कि ये इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके थ्रू यहाँ पे चला जाएगा। तो यही होता है VPC एंड पॉइंट का ओवरऑल कंसेप्ट। अब चलिए लैब पे चलते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट VPC एंड पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, और एक S3 बकेट बनाते हैं प्राइवेट।
और फिर उसको एक्सेस करके देखते हैं यूजिंग द आई एम क्रेडेंशियल देकर उसको हम यूज करके देखेंगे कि वो एक्सेसिबल है या नहीं है। यदि VPC एंड पॉइंट अटैच होगा तो एक्सेसिबल होगा, और अगर VPC एंड पॉइंट अटैच नहीं होगा तो वो प्राइवेट बकेट एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आप आज परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये अपना AWS अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं VPC पे। यहाँ पे आप सर्च करोगे VPC, तो यहाँ आ जाता है VPC। आप यहाँ पे इंटर करोगे, ये कंसोल आपके पास खुल के आ जाएगा। अब आप इस पे देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा VPC एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हम जाते हैं VPC एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अभी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट एंड पॉइंट। क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे जाएंगे नेम। आप नाम क्या रखना चाहते हैं VPC एंड पॉइंट का, तो मैं भी फॉर एग्जांपल के लिए दे देता हूँ VPC एंड पॉइंट फॉर S3, क्योंकि S3 इसके लिए हम बना रहे हैं। AWS पर द्वारा सर्विस जो है हम उसी का यूज करते हैं, प्रोवाइडेड। कुछ यदि आप कस्टम लेना चाहते हो तो मार्केट प्लेस में चले जाओ, और ये प्राइवेट लिंक का हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हम इंटरफेस वाले पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे तब। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं S3, क्योंकि मुझे S3 के लिए बनाना है। तो ये वाला ऑप्शन आप देख लो, Amazon AP South 1 जो मेरा मुंबई रीजन है उसका आ रहा है .S3। और ये ध्यान रखना, ये जो है हमारा गेटवे के लिए है, तो हम अभी गेटवे के लिए बना रहे हैं। जब हम इंटरफेस के लिए बनाएंगे तब हम यहाँ पे इंटरफेस यूज करेंगे। तो गेटवे, यहाँ पे आप आ जाओ VPC, ये मेरा VPC है, कस्टम VPC। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कैसे बनाते हैं VPC सबनेट, इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यदि आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ प्राइवेट रूट टेबल के साथ। प्राइवेट रूट टेबल में देखो हमारा 3 प्राइवेट सबनेट है जो हमने बनाया हुआ था फर्स्ट वीडियो में। रूट प्राइवेट रूट 1, प्राइवेट रूट 2, प्राइवेट रूट 3। ये 3 सबनेट इसके साथ, इस रूट टेबल के साथ अटैच है, और इस रूट टेबल के साथ अटैच हो जाएगा VPC एंड पॉइंट। अभी फ़िलहाल मैं इसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ। यदि आप चाहो तो कुछ कस्टम एक्सेस दे सकते हो। इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना हो तो कस्टम में जाके आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, देखो ये हमारा अवेलेबल स्टेट में आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं S3 पे, बनाते हैं एक बकेट। तो EC2 VPC एंड पॉइंट बकेट, ये मैं नाम रखता हूँ बकेट का। रीजन AP South 1 में मैं अभी काम कर रहा हूँ मुंबई में, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, यही लेके मैं चलता हूँ। यदि किसी और रीजन में काम करता तो वो सेलेक्ट करता हूँ। ये बेसिकली होता है किस रीजन में मैं बकेट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क ACL डिसेबल। यहाँ पे देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि यदि आप पब्लिक के थ्रू चाहते हो तो आपको इसको अनटिक करना पड़ेगा और सारे पब्लिक एक्सेस आपको इनेबल करना पड़ेगा इस बकेट पे, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से सही नहीं है। हम प्राइवेट ही बकेट लेके चलते हैं, क्योंकि कई सारे कोड होते हैं, यूज़र डेटा होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हैं ताकि हमारा डेटा सिक्योर रह सके। वर्जनिंग अभी मैं इनेबल नहीं करूँगा, ये जब S3 पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे क्या होता है ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल एज सिंपल मैं एक बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट बकेट, ठीक है, और देखो ये मेरा बकेट क्रिएट हो चुका है, आ चुका है ये बकेट। अब मैं इस बकेट को यूजिंग VPC एंड पॉइंट EC2 से एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। मैं 2 EC2 बना रहा हूँ, एक मैं पब्लिक बना रहा हूँ प्राइवेट वाले सर्वर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट से ही हम कम्युनिकेशन करके देख रहे हैं,
तो इसलिए क्योंकि अभी VPN कॉन्फ़िगर नहीं है इस सर्वर पे। जब VPN कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो डायरेक्ट VPN कनेक्ट करके भी हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तभी एक पब्लिक सर्वर एक जंप सर्वर के तरह यूज होगा, और इससे फिर हम SSH करके जाएंगे प्राइवेट वाले पे, और प्राइवेट वाले पे फिर IAM कॉन्फ़िगर करके एक्सेस करके देखेंगे। तो सिंपल, यहाँ पे मैं आया EC2 पे, लॉन्च पे किया, सर्वर का नाम रखा इमेज अमेजॉन लाइनक्स 2 T2 माइक्रो ही मैं लेके चल रहा हूँ। तो एक की मैंने बना रखा था, तो ये मेरा ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं ये की सेलेक्ट कर लिया। और नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। नेटवर्किंग में इसको मैं पब्लिक पे बना रहा हूँ, तो ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक सबनेट 1, और इस पे मैं पब्लिक एक्सेस इनेबल कर देता हूँ इस मशीन को SSH करने के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप मेरा EC2 सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है जिस पे फुल एक्सेस है, ऑल पोर्ट एक्सेसिबल है। और फिर मैं जाके इसको कर देता हूँ लॉन्च। ये हो गया। अब हमें एक बनाना है प्राइवेट EC2 मशीन, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे प्राइवेट सर्वर, और फिर सेम एज इट इज़ सारा कुछ कि वही मैं रखता हूँ। बस यहाँ पे नेटवर्क डिफरेंट होगा, वहाँ पे मैंने पब्लिक में लिया था, ये प्राइवेट में होगा, ये डिसेबल होगा, पब्लिक IP डिसेबल होगा। और सिक्योरिटी ग्रुप सेम ऑल पोर्ट में फ़िलहाल के लिए अलाउ कर रहा हूँ। जब सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप पे मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा सारी चीज़ें कि कौन सा पोर्ट अलाउ करना है SSH के लिए, HTTP के लिए, HTTPS के लिए, कैसे सिक्योर करना है अपने नेटवर्क को, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो, ये मेरा इनिशियलाइजिंग स्टेट में है, ये एक बन रहा है, ये है मेरा प्राइवेट, और ये है मेरा पब्लिक। तो पब्लिक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक IP मिला है मुझे, पब्लिक IP, इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ पुट्टी के द्वारा। पुट्टी पे क्लिक किया, ओपन किया, EC2-यूज़र जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है, अमेजॉन लाइनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र यही होता है। क्रेडेंशियल, ये है मेरा की फाइल, और नेक्स्ट एक्सेप्ट, ये मेरा देखो ये सर्वर एक्सेसिबल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, CD/+ यहाँ पे एक, अब मैं इस सर्वर से एक्सेस करूँगा अपने प्राइवेट वाले को। वो कैसे करते हैं, जाऊँगा प्राइवेट पे, ये है उसका IP, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने ये की जनरेट किया वो की फाइल है ये, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और जाता हूँ मैं अपने पब्लिक नेटवर्क पे, पब्लिक सर्वर पे, और इस पे जाके वो की मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ कि VI करके। यहाँ पे देखो कि मेरा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। आई थिंक कि रूट यूज़र से नहीं किया हूँ इसलिए ये पंगा कर रहा है। चलो ठीक है, Ctrl+Z, मैं sudo su कर लेता हूँ, रूट यूज़र पे चला गया, VI प्राइवेट की, और अब मैं करता हूँ पेस्ट, WQ इंस्टॉलेशन सेव करने के लिए, सेव हो गया ये की। अब इस पे मैं परमिशन देता हूँ chmod 400 प्राइवेट की, और ओके।
अब SSH करता हूँ मैं वो प्राइवेट मशीन को। यदि आपको मान लो ये लाइनक्स में ये सारी चीज़ें नहीं आती है कि कैसे करते हैं, कैसे VI का यूज होता है या CH मोड कमांड क्या है, तो वो सारी चीज़ों पे मैं लाइनक्स पे बहुत जल्द मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो बिगिनर लेवल्स है। तो पहले आप लाइनक्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, तब आप AWS पे यदि स्विच करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ता है लाइनक्स कमांड का। और फिर मैं चला जाता हूँ अपने सर्वर पे। ये है मेरा IP, ये मैं यहाँ से लिया, की डाल दिया प्राइवेट की EC2-user जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है मेरा। फिर वो प्राइवेट IP जो मैंने अभी कॉपी किया था, ओके। ये वन टाइम पूछता है फिंगरप्रिंट के लिए, तो हमने यस कर दिया। अब देखो ये जो मेरा मशीन था प्राइवेट मशीन, मैं अभी इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, दिख रहा है 10.1.4.1 ओके। sudo su रूट पे मैं स्विच कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना था, चेक करता हूँ AWS CLI है, यस AWS CLI इस पे ऑलरेडी है। यदि नहीं है तो AWS CLI पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। फिर अब मुझे IAM के थ्रू एक्सेस करना है, तो IAM यहाँ पे सर्च करोगे तो IAM आ जाएगा, यूज़र में जाओगे तो ये आ जाएगा, जो आपका यूज़र नेम है उस पर आप क्लिक कर लो। यहाँ पे आ जाओ सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में मुझे चाहिए एक एक्सेस सीक्रेट की, तो मैं ये ले लेता हूँ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए। ये काफ़ी सिक्योर होता है, तो ये कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, वरना वो आपकी मशीन पे जितना परमिशन है वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा इस की के द्वारा। तो AWS कॉन्फ़िगर CLI पे मैं AWS कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सेस की डाल दिया और ये हो गया मेरा सीक्रेट की। मैं यहाँ पे सीक्रेट की डाल देता हूँ अपना, रीजन AP South 1, ये हो गया। टेक्स्ट फॉर्मेट मेरा डिफ़ॉल्ट ही है S3LS। अब मैं करता हूँ अपने S3 को एक्सेस, तो देखो वो जो मेरा बकेट बनाया था वो ये रहा, वो बकेट जो एक्सेसिबल हो चुका है। यदि देखा था कि हमने एक्सेस किया था IAM रोल का यूज करके, लेकिन IAM रोल का जो हमने दिया तो ये VP से एंड पॉइंट होके नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि हमारा यहाँ पे एक नेट है और नेट पे होता है पब्लिक IP, वो पब्लिक IP इस नेट पे लेके जाएगा और नेट के थ्रू ये रूट टेबल से होते हुए IGW की हेल्प से निकल जाएगा इंटरनेट पे और फिर ये एक्सेस करेगा S3 को। तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया एक तरह से, इसमें मेरा AWS VP से एंड पॉइंट का कोई रोल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रूट टेबल से नेट को रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये VP से एंड पॉइंट के साथ अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, और यदि VP से एंड पॉइंट को हम हटा देते हैं तो क्या ये कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा या नहीं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने रूट टेबल पे। रूट टेबल पे देखो ये प्राइवेट रूट टेबल है, यहाँ से मैं नेट को कर देता हूँ रिमूव। नेट ऑलरेडी रिमूव है, यहाँ से यदि अटैच रहता तो इसको रिमूव करते। और फिर ये है हमारा रूट टेबल और चलते हैं हम VPC एंड पॉइंट पे। तो देखो VPC एंड पॉइंट है अभी में हमारा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको एक रोल अटैच करना पड़ेगा EC2 पे। कि EC2 को कैसे पता चलेगा कि भाई S3 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसको भी परमिशन का ज़रूरत पड़ता है। तो हम जाएंगे IAM रोल में। IAM रोल पे जाने के बाद क्रिएट रोल, और फिर यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, किसके लिए, EC2 के लिए।
और EC2 में जाने के बाद नेक्स्ट, और फिर करते हैं यहाँ पे हम परमिशन दे देते हैं S3 फुल परमिशन जो EC2 कम्युनिकेट कर पाए। नीचे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देते हैं S3 फुल EC2, S3 का फुल परमिशन है EC2 को। ये मेरा पॉलिसी है फुल एक्सेस के लिए। क्रिएट, ये हो गया क्रिएट। हम जाते हैं अपने इंस्टेंस में और यहाँ पे हमारा है प्राइवेट ये है मेरा। इसमें जाते हैं सिक्योरिटी में जाते हैं, मॉडिफाई IAM हमने भी बनाया था S3 फुल EC2, ये सेलेक्ट किया, अपडेट किया। अब आप देखो एक्सेस करके, यहाँ पे आप देखोगे तो AWS कॉन्फ़िगर नहीं है। AWS कॉन्फ़िगर पे मैं करता हूँ क्लिक, तो देखो यहाँ एक्सेस की सिक्योरिटी की मांग रहा है, ये कॉन्फ़िगर नहीं है हमारा, इस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग IAM पॉलिसी। अभी पहले हमने एक्सेस किया था इससे पहले पब्लिक नेटवर्क का यूज करते हुए यूजिंग IAM क्रेडेंशियल, जो डायरेक्ट रूट टेबल से होके पब्लिकली निकल रहा था और वो कम्युनिकेट कर रहा था। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा बकेट को लिस्ट कर पा रहा है। देखो अभी बकेट लिस्ट हो रहा है, ये हमारा IAM के थ्रू हो रहा है जो हमारा दूसरा सिनेरियो था। और अब हम चलते हैं एंड पॉइंट में और इस एंड पॉइंट को कर देता हूँ मैं रिमूव, डिलीट VPC एंड पॉइंट। अब देखते हैं कि क्या ये प्राइवेट कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला सिनेरियो कि प्राइवेट VPC एंड पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट करेगा S3 के साथ, तो क्या ये अभी भी कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है और रिफ्रेश करो तो यहाँ पे कोई भी VPC एंड पॉइंट नहीं है। तो अब मैं जाता हूँ एंड पॉइंट में कंसोल पे, और ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है 212 वाला, ये ध्यान रखना प्राइवेट। अब मैं करता हूँ इसको क्लिक, तो देखो अब ये बकेट लिस्ट होके नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि जैसे मैंने VPC एंड पॉइंट को रिमूव किया, ये हट गया और ये अब प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब या तो मैं इस पे ये नेट गेटवे अटैच कर दूं तो तब ये पब्लिकली एक्सेस कर लेगा इसको, इस प्राइवेट नेटवर्क को, और अगर मैं इसको VPC दे दूं तो ये प्राइवेट कम्युनिकेशन बना लेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम VPC यूज करें। हम नेट जब हम लगा के रखे हुए हैं रूट टेबल पे, तो हम नेट के द्वारा कम्युनिकेशन क्यों ना करवा लें। तो इसमें जो कुछ डिसएडवांटेज है वो ये है कि आज जब आप नेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक तो नेट का आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, प्लस जो डेटा इन डेटा आउट हो रहा है वो आपका हो रहा है थ्रू इंटरनेट। तो जब आप थ्रू इंटरनेट आ रहे हो तो AWS 1 KB डेटा का भी चार्ज करता है। तो यदि आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे तो आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे बिलिंग में। तो इसलिए हम VPC एंड पॉइंट का यूज करते हैं कि ताकि हम रूट टेबल को ना यूज करें और प्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकें। ये भी प्राइवेट नेटवर्क और ये भी प्राइवेट नेटवर्क। तो ये दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो हम इंटरनेट पे नहीं जा रहे हैं, तो ना तो हमें नेट गेटवे का डेटा आउट डेटा इन का चार्ज लगेगा और ना AWS इंफ्रा का डेटा इन डेटा आउट का चार्ज लगेगा। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसके चार्जेस हमें सिर्फ VPC एंड पॉइंट को बहुत लो कॉस्ट आता है इसका, ना के बराबर वो थोड़ा बहुत चार्जेस होगा। तो ये एक एडवांटेज है कि कॉस्ट कटिंग इससे हो जाता है, इसलिए हम VPC एंड पॉइंट का इसलिए भी यूज करते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप देखो ये मशीन अभी भी एक्सेस नहीं हो पाया है, वो बकेट लिस्ट नहीं कर पाया है। फिर एक बार क्रिएट करके देखते हैं। जैसे इसको क्रिएट करके अटैच करूँगा मैं, वो फिर से लिस्ट होने लग जाएगा। तो VPC
इन पॉइंट S3 और यहाँ गया मैं जैसे पहले बनाया था S3, सर्च किया, गेटवे वाला सेलेक्ट किया, गया VPC में और फिर यहाँ जाने के बाद प्राइवेट रूट और ये है क्रिएट। अब ये क्रिएट हो चुका है। चलो तो फिर एक बार और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या अब लिस्ट हो रहा है बकेट। देखो लिस्ट होने लग गया। तो ये प्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन हुआ। तो VPC एंड पॉइंट में यही था आज का हमारा वीडियो। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक करके जाएं। इससे होता कुछ नहीं, बस थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आगे इसी तरह का वीडियो बना के लाऊं। और नेक्स्ट वीडियो होगा तो मैं 2 टॉपिक है उस पर बनाऊंगा। एक तो आपका हो गया VPC पेयरिंग, VPC पेयरिंग का क्या यूज होता है, क्यों हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका। और दूसरा कि SSH अभी तक आपने देख रहा था मैं पुट्टी के द्वारा कर रहा था, मुझे प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए एक पब्लिक बनाना पड़ा, पब्लिक पे जाके फिर मुझे SSH करना पड़ा प्राइवेट को। तो ये ना करें। मैं चाहता हूँ कि ना मैं इसको कंसोल पे एक्सेस कर लूँ, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो उसके लिए SSM मैनेजर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये 2 वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। तो वो भी मैं बना के डाल दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।